बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है, दाल माश मटर के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी हमेशा की तरह। तो चलें स्टार्ट करते हैं दाल माश और मटर मेरे स्टाइल में। सबसे पहले मैंने लेना है इसके लिए दाल, जो मैंने 1.5 कप ली है माश की दाल। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, क्योंकि इसका भीगा हुआ होना ज़रूरी है, उससे ये ज़रा सी फूल जाती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। प्याज लिया है मैंने, एक बड़े साइज़ का था, मैंने बारीक चॉप किया है। लहसुन 5 से 6 कलियाँ लिए हैं बारीक, उनको मैंने फ़ाइन चॉप किया है। अदरक मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैंने जूलियन कट में कट कर लिया है। मटर जाएंगे इसमें 1 प्याली कच्चे। टमाटर इसमें जाएंगे 4 मीडियम साइज़ के। हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे जायका, जितने आपको दिल करे आप डालें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसको गरम करेंगे। आधा कप इसमें डालूंगी मैं ऑयल। इनफ होगा ये आधा कप ऑयल 1.5 कप दाल के लिए, क्योंकि दाल माश में थोड़ा सा ऑयल अच्छा लगता है, बिल्कुल रूखी रूखी सी ये अच्छी नहीं लगती। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज बिल्कुल मैंने बारीक चॉप किए हैं, ताकि अच्छे से गल जाए हमारे प्याज। बस इसको मैंने फुली कुक नहीं करना, इसको लाइट ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा इसको काला या डार्क कलर नहीं देना इसको। बस इसको मैं अब अच्छे से फ्राई करूँगी। बहुत झटपट ये दाल बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए मेरे प्याज ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन। तो मैं डाल रही हूँ इस टाइम पर लहसुन, जो मैंने फ़ाइन चॉप करके रखा था। इसको अब अच्छे तरीके से मैंने फ्राई करना है, जब तक कि इसका कच्चापन चला नहीं जाता, अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। बस अब जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर मैंने हाफ़ कटिंग में किए हैं, ताकि इसका मैं जो छिलका है आसानी से रिमूव कर सकूँ। जैसे ही हमारे टमाटर गलेंगे तो मैं इसका छिलका रिमूव कर दूँगी, क्योंकि छिलका जो है वो हमारी सेहत के लिए टमाटर का अच्छा नहीं होता और गलता भी नहीं है। बस थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन देकर इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद ही ये देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इनका छिलका जो है बहुत ही आसानी से अब रिमूव हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको हल्के से हिला लिया है, बस इसको हल्का सा मैश करूँगी और अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी मसाले के साथ। ये देखिए टमाटरों का छिलका मैंने रिमूव कर दिया और इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। अब डाल देना है इसमें मटर। ये बिल्कुल कच्चे मटर हैं, बॉयल नहीं हैं। बस इसको अच्छे से भूनना है टमाटरों के साथ, मसाले के साथ हमारे मटर को, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर जो कच्चापन होता है उसकी खुशबू ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं डाली हूँ नमक हस्बे जायका, आधी चम्मच मैंने वैसे ली है। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ जाएगा इसमें। हाफ़ टी स्पून मैं लास्ट में ऐड करूँगी, टोटल 1 चम्मच जाएगा। बस इस मसाले को अच्छे तरीके से मैंने अब भूनना है, जब तक कि हमारे जो टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते और अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है और आज ये मंसूर साहब की पसंद और उनकी मर्ज़ी से बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब दाल डाल देनी है इसके अंदर, दाल माश जो कि मैंने भिगो के रखी थी, इसका पानी मैंने निकाल दिया था। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स मिक्स मिक्स। ज़्यादा इसको भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा देर। बस इसको हल्का सा मिक्स करके अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। इसमें जा रहा है सिर्फ 1 गिलास पानी, क्योंकि दाल में भी थोड़ा सा वाटर, जाहिर सी बात है, धुली हुई थी, भीगी हुई थी, तो उसमें से निकलेगा। इसको ढक्कन दे दिया मैंने। बस ये 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। अभी इसमें पानी है, दाल कच्ची है, मटर कच्चा है, लेकिन मैंने शामिल करना है चिकन पाउडर। 1 चम्मच में इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दाल का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये ज़रूर डाला करें दाल में, मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए यहाँ 10 मिनट के लिए मैंने दाल को लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। अब इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ 10 मिनट के बाद अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया। बस इसको डालकर मिक्स करेंगे, ताकि जो इसका फ्लेवर है अदरक का, हरी मिर्चों का, धनिया का, वो हमारी दाल को और ज़्यादा मज़ेदार कर दे, खुशबूदार कर दे। और इस टाइम पर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और अब दे दूँगी मैं इसको दम। फिर 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी दाल माश और मटर रेडी हैं, ये गल चुके हैं, इसका ऑयल भी निकल आया है अच्छा सा।
बस अब ये बिल्कुल तैयार है, गल चुकी है और मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखिए हमारी रेडी है दाल माश और मटर, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और जल्दी से जाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। जिस तरीके से आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और यकीन करें मेरा हौसला बढ़ता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया मुझे कमेंट करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।